जेन ज़ी 9 सितंबर तक पूरी दुनिया के लिए कूल होने का पर्याय बने हुए थे। इनकी डिक्शनरी में कूल डूड वाली भाषा देखकर लगा नहीं था कि ये कभी उग्र भी हो सकती है। लेकिन 9 सितंबर को नेपाल और 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा और आगजनी के बाद अब जेन ज़ी एक संवेदनशील शब्द हो गया है। लेह लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के बाद आगजनी हुई। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर को फूंक दिया। प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग अब तक घायल हो गए। केंद्र सरकार के मुताबिक स्थिति काबू में है और फोर्सेस तैनात हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ प्रदर्शन मात्र था? किसने लगाई इस प्रदर्शन में तीली और कांग्रेस के वीडियो में क्या क्या सामने आया? साथ ही सोनम वांगचुक का इस पूरे प्रदर्शन और हिंसा में क्या रोल है, सब सिलसिलेवार ढंग से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। ये कोई लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है। पिछले 2 हफ्तों से भूख हड़ताल पर बैठे क्लाइमेट एक्टिविस्ट और लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक ने हिंसा का हवाला देते हुए अपना अनशन समाप्त कर दिया। वे गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और इसी रास्ते बाकी सबको सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करने के लिए कह भी रहे थे। इस प्रदर्शन के पीछे 2 प्रमुख मांगे थी। पहली, लेह अपेक्स बॉडी यानी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और दूसरी, इसे संविधान की 6वीं अनुसूची में भी शामिल किया जाए। प्रदर्शन में लोगों का एक बड़ा धड़ा अलग हो गया और बाहर निकलकर सेना के वाहनों, पुलिस और बीजेपी दफ्तर पर हमला बोल दिया। इस पर वांगचुक ने कहा कि लोग निराश हैं क्योंकि अगले चुनाव आने वाले हैं, लेकिन केंद्र ने पिछले चुनाव में किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने हिंसा के लिए पिछले 5-6 सालों के दबे हुए गुस्से को जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शनकारियों को जेन ज़ी कहा और संयम बरतने और गांधीवादी रास्तों को चुनने की अपील की। लेकिन हिंसक प्रदर्शन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, जिसमें वांगचुक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने भड़काऊ बयान देकर भीड़ को उकसाया है। यह भी आरोप लगाया कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेन ज़ी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। केंद्र सरकार ने अपने बयान में लिखा, यह स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को उकसाया था। संयोगवश इस हिंसक घटनाक्रम के बीच उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। 24 सितंबर को लगभग 11:30 बजे वांगचुक के भड़काऊ भाषणों से उकसाई गई भीड़ भूख हड़ताल स्थल से निकली और एक राजनीतिक दल के दफ्तर के साथ साथ लेह के सीईसी के सरकारी कार्यालय पर भी हमला किया। केंद्र और लेह अपेक्स बॉडी के बीच 6 अक्टूबर को अब बातचीत होनी है। केंद्र के सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि सरकार चाहती है कि वांगचुक को इस बातचीत से बाहर रखा जाए क्योंकि वे इसमें अड़ंगा डाल रहे थे। अब आते हैं इस घटना के उस पहलू पर जहां से शांतिपूर्ण प्रदर्शन उग्र हो गए। इसको लेकर बीजेपी के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने कुछ वीडियो पोस्ट किए। ये वीडियो 23 सितंबर के बताए गए, जिसमें कांग्रेस के स्थानीय काउंसलर स्मानला दोरजे नोरबू बीजेपी दफ्तर में आग लगाने और पूरे इलाके में हिंसक प्रदर्शन की चेतावनी देते दिखे। इसके अलावा एक दूसरा वीडियो पोस्ट कर दावा किया गया कि इस वीडियो में हिंसक प्रदर्शन करने वाले शख्स नोबरा के कांग्रेस के पूर्व विधायक दिलदान नामग्याल हैं। और साथ ही एक और वीडियो अमित मालवीय ने पोस्ट करते हुए दावा किया कि लद्दाख में हिंसा भड़काने वाले लोगों में कांग्रेस के एक दूसरे काउंसलर स्टेंजन सेपाक भी शामिल है। अगर अमित मालवीय के दावे सही हैं तो कांग्रेस को आने वाले दिनों में मुश्किल होने वाली है। वैसे भी कांग्रेस के कई नेताओं ने नेपाल के जेन ज़ी प्रोटेस्ट के बाद भारत में भी इसे करने जैसी बातें सोशल मीडिया पर सामने आकर कही थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, लगे हाथ वो भी जान लेते हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था। उन्होंने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने का जश्न मनाया था और वे अब खुद को ठगा हुआ और गुस्से में महसूस कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जम्मू कश्मीर में हम कितने ठगे हुए और निराश महसूस करते हैं जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा अधूरा रह जाता है, जबकि हम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से इसकी मांग करते रहे हैं।
अब उमर के इस पोस्ट पर लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत कर रहे हैं, तो कोई चीन और पाकिस्तान से असुरक्षा जैसे कारणों को सामने रखकर स्थिति यथावत रखने की बात कर रहे हैं। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.